NH 81 प्राणपुर रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज बंगाल और बिहार को जोड़ने वाली एक मुख्य ओवरब्रिज का कार्य लगभग 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर ओवरब्रिज को हरी झंडी दे दी जाएगी। ओवरब्रिज के रूप में प्राणपुर वासियों को एक नया पर्यटन स्थल मिलने जा रहा है। इस ओवरब्रिज में केवल रंगाई और पुताई का काम रह गया है। ओवरब्रिज को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। ओवरब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर है। इस ओवरब्रिज से होकर कटिहार से बंगाल, मनिहारी, केहुनिया आसानी से जा सकते हैं और ये पुल मुख्य रूप से प्राणपुर और खुशहालपुर को जोड़ती है। ये पुल बन जाने से केहुनिया, सतारे, बेलगाछी, बिसारे, प्राणपुर और खुशहालपुर एवं कालीगंज के लोगों को मुख्य रूप से लाभ मिलेगा। रेल डीआरएम एवं ठेकेदार की कड़ी महत्व के बाद अब कार्य अंतिम चरण पर है। इस पुल का निर्माण दयाल हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। पुल की लागत राशि 39 करोड़ है। इस पुल का उद्घाटन 2017 में किया गया था और अब कार्य अंतिम चरण पर है। ये नई चमचमाती चकाचौंध सड़कें, काम में लगे मजदूर, निर्माण कार्य में लगी ये गाड़ियां, ये चमकती सफेद दीवारें, ये कहीं और की तस्वीरें नहीं बल्कि अपने क्षेत्र प्राणपुर की है, जहां अब जल्द ही ये ब्रिज बनकर लोगों के आवागमन के लिए तैयार होने वाला है। NH 81 प्राणपुर रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज बंगाल और बिहार को जोड़ने वाली एक मुख्य ओवरब्रिज का कार्य लगभग 95% पूरा कर लिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 महीने के भीतर ओवरब्रिज को हरी झंडी दे दी जाएगी। ओवरब्रिज को अंतिम रूप देने का कार्य हो रहा है। इतना ही नहीं, इस नवनिर्मित ओवरब्रिज को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। ये पुल मुख्य रूप से प्राणपुर और खुशहालपुर को जोड़ती है। ये पुल बन जाने से केहुनिया, सतारे, बेलगाछी, बिसारे, प्राणपुर और खुशहालपुर एवं कालीगंज के लोगों का आवागमन इससे काफी आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि इस पुल का निर्माण दयाल हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। पुल की लागत राशि 39 करोड़ रुपए है। इस पुल का उद्घाटन 2017 में किया गया था और अब कार्य अंतिम चरण पर है। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। लोगों को काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। कई बार मांग रखने के बाद इनकी अर्जी पूरी हुई और अब लोग बस अंतिम चरण पर पहुंचे इस ब्रिज के पूरे होने की आस लगाए बैठे हैं। इस वक्त हम NH 81 ओवरब्रिज, ये ओवरब्रिज है और ये जो है बंगाल से सीधे बिहार को जोड़ती है और ये बंगाल और बिहार का मुख्य ओवरब्रिज प्राणपुर रेलवे स्टेशन में तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ओवरब्रिज है इसको दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग 1 से 2 महीने के अंदर इस पुल को हरी झंडी दे दी जाएगी और प्राणपुर वासियों को इस ओवरब्रिज के जरिए एक नया पर्यटन स्थल के रूप में मिल जाएंगे। ऐसे में जो यहाँ का काम है वो युद्ध स्तर पर है। तो अनुमान लगाया जाता है कि कहीं न कहीं 1 से 2 महीने में इस पुल को हरी झंडी दे दी जाएगी। लेकिन अगर यह काम का बात करें तो जो रोड का जो गिट्टी है वो ढलाई जो होता है उसके ऊपर में जो गिट्टी है वो कर दिया गया है। कहीं न कहीं लगभग पूरा काम, लगभग 95% काम को पूरा कर लिया गया। इसमें जो कहीं न कहीं जो काम बचे हैं उसके तौर से रंगाई और पुताई है। जब तक रंगाई और पुताई हो जाते हैं तब तक इस ओवरब्रिज को हरी झंडी दे दी जाएगी। बहरहाल इस ओवरब्रिज में जो काम है वो युद्ध स्तर पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो काम है वो युद्ध स्तर पर है। बस कुछ ही दूरी बचे हैं जो कि इसकी जो ढलाई है वो होना है और पूरा आवागमन होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गिट्टी है वो उसको पूरी तरह से फाइनली से दे दिया गया है। जो पूरा फाइनली और बाकी है इसमें जो रंग है वो ही करना बाकी है और अंदाजा लगाया जा रहा है जल्द ही इस ओवरब्रिज को हरी झंडी दे दी जाएगी और साथ ही साथ ओवरब्रिज के रूप में नया एक पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। बहरहाल पुल पे लोग घूमने आते हैं और आनंद लेते हैं। कैसा लगता है आपको पुल पे घूमने? बहुत अच्छा लगता है। आप रोज आते हैं घूमने के यहाँ पे? हाँ, डेली आते हैं। तो ये लगभग अनुमान लगाया जा रहा है 1 से 2 महीना के अंदर में हरी झंडी पुल को दे दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से जो ये बिहार और बंगाल को जोड़ती है कहीं न कहीं
आपको कैसा आभास होगा जब पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा? इसमें रंग और पेंटिंग बचा है केवल और केवल। बढ़िया होगा, डायरेक्ट सीधे होगा, इधर से जाने में आसान होगा, उधर से घूम के जाना पड़ता था। ऐसे में मेरे साथ कई ऐसे युवा हैं, क्या लगता है आपको कि पुल का निर्माण होगा, आप लोग को कैसा आभास होगा? बहुत बढ़िया लगते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो ये पुल एक पर्यटन स्थल के तौर पे प्राणपुर वासियों को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, तो क्या लगता है बीते कई वर्षों से यहाँ निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन अब एक हाईवे बन गया है जो सीधे बिहार टू बंगाल को जोड़ता है। आपको क्या आभास होता है कि पुल में जो घूमते हैं आनंद आ रहा है आपको? आनंद तो बहुत बढ़िया आता है और इसी कारण से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आप घूमने आए यहाँ पे? आप यही के हैं? यहीं के कहाँ हो आपका घर? केबीसी न्यूज के लिए केहुनिया से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब। न्यूज एंकरिंग या न्यूज एडिटिंग के शौकीन लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप करना चाहते हैं न्यूज एंकरिंग तो आपके लिए जॉब पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग तो भी आपके पास है जॉब पाने का शानदार अवसर। वेतनमान योग्यता के अनुसार आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022।